गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द सिस्टर्स मैजिक। मैं हूं आपकी सिस्टर और आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के ऊपर। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि स्किन केयर हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे लड़का हो लड़की कोई भी हो। लेकिन स्किन केयर का भी एक तरीका होता है। स्किन केयर किस तरीके से करना चाहिए, उसे यूज कैसे करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट या फिर कौन सी चीज का यूज अपने फेस पे करना चाहिए, ये सारी चीजें आप जब तक एक सही ढंग से अपने फेस की केयर नहीं करते हैं, अपने फेस पे किसी भी चीज को अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक आपकी स्किन पे आपको एक सही तरीके का जो रिजल्ट चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार मैं बहुत टाइम से स्किन केयर यूज कर रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे एक सही तरीके से उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, जो तेरे फेस पे दिखता है। तो एक स्किन केयर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या फिर आप चाहे कोई घर की चीजें यूज कर रहे हो, जब तक आप किसी सही प्रोडक्ट, सही चीज और उस सही चीज को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ स्किन केयर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी घर पे, आपको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सही तरीके की चीजें रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन अगर आप घर की चीजों को ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने स्किन के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। तो आपको किस तरीके से कौन सी चीज को आप कैसे यूज करेंगे जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले मैं कह दूं कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को टैप कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि अब बहुत सारी वीडियो बैक टू बैक आने वाली है जो कि बहुत इफेक्टिव होने वाली है आपके लिए। और मैं ये वीडियो स्पेशली कुछ लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। लेकिन जब तक आपको उन सारी चीज़ों को सही तरीके से यूज करने का तरीका नहीं पता चलेगा, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैं सच कह रही हूँ आगे की वीडियो छोटी होगी और बहुत हेल्पफुल आपकी। सो आइए बढ़ते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने फेस पे यूज क्या करने वाले हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई ब्रांड यूज करते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बता देंगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है। सबसे पहले आपको अपने स्किन की टाइप पता करनी है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, किस तरीके की है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, आपकी स्किन पिंपल प्रोन है। क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, अगर मेरी स्किन में आप ड्राई चीजें लगाते हैं तो वो ड्राई हो जाती है, ऑयली चीजें लगाते हैं तो वो ऑयली हो जाती है। मेरी स्किन ओवर सेंसिटिव है, मेरी पिंपल प्रोन है, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सेलेक्टिव तरीके से यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन की टाइप जाननी है, आपकी स्किन किस टाइप की है आपकी स्किन। क्योंकि हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें उसका सही तरीका जानना होता है, सही रिजल्ट चाहिए होता है, ना कि गलत रिजल्ट। और मैं एक ऐसी यूट्यूबर होंगी शायद जो आपको पहली बार बता रही होगी कि जो चीज़ें मैं बताती हूँ जरूरी नहीं है वो हर किसी के लिए ही सही हो, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग होती है। मेरे लिए जो चीज़ें सही होती है जरूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए भी सही हो, क्योंकि हम सिस्टर्स हैं। मेरी सिस्टर है, रोज़ वाटर की मैं बात करूँ, मुझे रोज़ वाटर बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन निखर जाती है। लेकिन मेरी सिस्टर है जो कि रोज़ वाटर यूज़ कर लेती है तो उसे पिंपल आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ वाटर खराब है। इसलिए अगर कोई चीज़ आपको गलत रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ खराब है, इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। आपकी स्किन को कुछ और चाहिए, आपकी स्किन के लिए कोई और चीज़ चाहिए। तो सबसे पहला जरूरी होता है किसी सही चीज को यूज करना। अगर आप होम रेमेडीज करते हैं तो अपने किचन में ढेर सारी चीजें होती हैं। बेसन हर किसी को फायदा नहीं करेगा, मुल्तानी मिट्टी हर किसी को फायदा नहीं करेगी, लेकिन ये बहुत लोगों को फायदा भी करेगी। आप किसी चीज को गलत ना कहें, आप सही चीज को सेलेक्ट करें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सी चीज सही होती है आपकी स्किन के लिए। और क्योंकि जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इजीली बता देते हैं कि आपकी स्किन ऑयली है, वो आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ पकड़ा देते हैं। लेकिन घर की चीज़ों के लिए आपको खुद को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी चीज़ सही है। आपको कई सारी चीज़ें ट्राई करनी होंगी, कई सारी चीज़ों से आपकी स्किन पे पिंपल आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन आपके लिए एक सही चीज़ आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज़ को रेगुलर यूज़ करना। मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि यार तेरी स्किन पे ग्लो है, हम भी तो ट्राई कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो मैं हर चीज़ को कंटिन्यू यूज़ करती हूँ, रेगुलर अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ। दूसरा, मैं सही तरीके से यूज़ करती हूँ। और तीसरा, मेरी स्किन के लिए क्या सही है अब मुझे पता चल चुका है, इसलिए मेरी स्किन पे जो भी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है। नेक्स्ट आता है कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ किस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़।
किसी भी चीज को सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई चीज आप जो मर्जी चीज ट्राई कर लो, जब तक आप उसे एक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। और सही तरीके का यूज कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सीटीएम होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्लोइंग, हेल्दी और खूबसूरत रहना चाहते हैं तो आपको अपने स्किन की डेली केयर करना होगा। उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सही चीजों को कैसे यूज करना है, जैसे कि आप अगर क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करते हैं, क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लींजिंग करना किस तरीके से चाहिए, हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उसे बहुत ही प्यार से ट्रीट करना होता है। स्पेशली लड़के अपनी स्किन को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो स्किन ना हो, वो कोई कपड़ा हो जिसमें चॉकलेट का दाग लग गया और रगड़ रगड़ के निकालना है। मैंने लड़कों को देखा है और मेरी सारी वीडियो जो होती है वो लड़का लड़की दोनों के लिए होती है। मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं यार लड़कों के लिए भी कुछ बता, तो मुझे समझ नहीं आता कि लड़के और लड़कियों की स्किन में क्या फर्क होता है। हाँ, इतना फर्क होता है कि लड़कियों की स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लड़कों की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों के लिए कुछ अलग चीज होना चाहिए, क्योंकि मैं एक छोटे से चीज की बात करूँ कि फेयर लवली होता है जो, उसको हमारे घर में सब यूज करते हैं और हमारे घर में औरतें भी उसको यूज करती हैं, आदमी भी उसको यूज करते हैं, तो वो तो दोनों में सेम असर दिखाता है। फिर कोई चीज कैसे अलग अलग असर दिखा सकती है। तो मैं जो भी चीज बताती हूँ, जो भी चीज होता है लड़के भी ट्राई कर सकते हैं, सबकी स्किन एक जैसी होती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। लड़के अपनी स्किन को बिल्कुल कपड़ों की तरह धोते हैं, आप अपनी स्किन को बहुत प्यार से धोना चाहिए। स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, हम कोई भी मास्क जब लगाते हैं तो हमारी स्किन ऐसे स्टॉप हो जाती है। तो जब हम चुप रहते हैं, हम चुप क्यों रहते हैं, ताकि हमारी स्किन इस तरीके से मूव ना हो। अगर हमारी स्किन ज्यादा मूव होती है तो हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिससे हमारी स्किन में एज से पहले झुर्रियां आ जाती है। इसलिए अपनी स्किन को जब आप वॉश करें तो बहुत ही प्यार से वॉश करें। हमारी स्किन पे कोई ज्यादा गंदगी नहीं लगी होती, नॉर्मल धूल, डस्ट, गंदगी लगा होता है जो कि अच्छे फेस वॉश से बहुत ईजिली प्यार से रब करने पे क्लीन हो जाता है। अगर आप कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप 30 से 40 सेकेंड ही अपने फेस को वॉश करें, लेकिन अगर आप घर की चीजों से अपने फेस को वॉश कर रहे हैं तो आप 1 मिनट तक अपने फेस को बहुत ही प्यार से वॉश कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से धुल जाती है, साफ हो जाती है। इतना रगड़ने से स्किन साफ नहीं होती, उतनी ही साफ होगी जितना स्किन साफ होना होगा। ये सारी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं हम अक्सर इन सबको स्किप कर देते हैं। इन सारी चीजों के जो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमें अभी पता नहीं चलते हैं। 30+ होने के बाद इन सारी चीजों के जो आपको गंदे गंदे असर होते हैं ना, दिखने लगते हैं, और फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लो असर अच्छा नहीं होगा और ना ही चीजें ठीक होगी। अगर आप स्टार्टिंग से अपनी स्किन की केयर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करना है। दूसरा होता है टोनिंग। टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्लोइंग चेहरा चाहते हैं तो सबसे पहला चीज आता है टोन। टोन आप अपनी स्किन को जितना ज़्यादा करते हैं आपकी स्किन उतनी खूबसूरत होती है, उतनी ग्लोइंग होती है। आप जब भी फेस को वॉश करें अपने फेस को आप टोन करते हैं, अपने फेस को आप अंदर से क्लीन कर लीजिए। उसके लिए आपको हम टोनर अक्सर यूज़ कर लेते हैं पर पता नहीं होता उसका सही तरीका यूज़ करने का। टोनर मैंने कहा आप जितनी बार यूज़ करते हैं कम ही होता है। कम से कम टोनर हमें 6 से 7 बार दिन में यूज़ करना चाहिए। आप चाहे तो एक बार में 6 से 7 बार यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो जब भी अपने फेस को वॉश करते हैं आप कुछ भी मत लगाइए, बस अपने फेस पे टोनर स्प्रे कर लीजिए। या फिर आप कॉटन बॉल की हेल्प से लगा रहे हैं तो आप उसे कॉटन बॉल की हेल्प से लगा लें, लेकिन टोनर अपने फेस पे जरूर लगाएं। टोनर लगाने के बाद आपको अपने फेस पे हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरीके से प्रेस करना होता है ताकि वो आपकी स्किन पे अच्छी तरीके से चला जाए और आपकी स्किन पे जल्दी वर्क करे। तो टोनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोनर अगर आप स्प्रे फॉर्म में लगा रहे हैं तो बहुत इजी होता है। हाथ को जितना कम यूज करें उतना ही अच्छा होता है। तीसरा होता है सीटीएम में जो होता है मॉइस्चराइजिंग या नाइट क्रीम या कोई भी चीज आप लगा रहे हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाथ से लगाना। आप जब हाथ से मॉइस्चराइजर, रोज वाटर या फिर आप लगा रहे हैं एलोवेरा जेल, कुछ भी चीज लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तो आप उसे हाथ में लेके बहुत ही हल्के हाथों से उसे मसाज करते हुए से लगाएं। इतना लगाना है आपको जब तक कि वो आपकी स्किन पे अच्छी तरीके से मिल न जाए। इससे क्या होता है, हमारे हाथ पे गर्माहट होती है। जब स्किन से स्किन टच होती है तो यहाँ पे आपकी स्किन पे गर्माहट पैदा होती है, जिससे वो जो चीज आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, बहुत इजीली आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, जिससे कि उसका असर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और साथ ही एक हल्का सा 30 सेकंड का 20 सेकंड का आपकी स्किन को मसाज मिल जाता है। जब अपने हाथों से मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम को हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाते हैं तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा मसाज मिल जाता है। साथ ही गर्माहट से आपकी स्किन पे वो जल्दी मिल जाता है, जिससे आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलता है।
जिससे आपको, आप देखेंगे अगर आप इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये होता है। और मेन होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन कभी भी मसाज करके यूज़ ना करें। सनस्क्रीन को सिर्फ आपको एक लेयर कर लेनी होती है, उसको आपको अपनी स्किन पे मिलाना नहीं है, कोटिंग करनी है।